हर हर महादेव। देखिए, श्रावण मास चल रहा है। आपके एक वोट की क्या कीमत होती है, ये चंद 2-3 मिनटों में हम आपके साथ साझा करेंगे। बात है उत्तर प्रदेश की। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे शुमार हैं। 22 से 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ऑस्ट्रेलिया जैसे या अन्य कई सारे ऐसे देश जैसे देश चला रहे हैं। एक देश चला रहे हैं, एक राज्य नहीं चला रहे हैं। एक देश पर जो है वो जिस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उस उतनी बड़ी जनसंख्या को वो कंट्रोल कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं। आपके एक वोट के कारण आज देखो यूपी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इतना बड़ा महाकुंभ का मैनेजमेंट हुआ, इतना बड़ा जो है आज श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि कांवड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्पष्ट तौर पे कहें कि ले जाओ हमारा हेलीकॉप्टर और सारे कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाओ। यह है आपके एक वोट की ताकत। जैसे जैसे हिंदुओं की चेतना जागृत हो रही है, धीरे धीरे जो है वो वापस वोट के ही माध्यम से ही सही, लेकिन अपनी अस्तित्व को परिलक्षित करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी के कारण है कि आज जहां जहां से कांवड़िया गुजरते हैं या जहां जहां उनको जाने की जो रास्ते और माध्यम है, वहां जो है नॉन वेज के सारे फूड्स को जो है बैन कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जो और भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे शेड बनाना हो, पंडाल की व्यवस्था करनी हो, आराम करने की व्यवस्था करनी हो, मेडिकल की फैसिलिटी हो, या जो भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं यूपी में उपलब्ध है। ये होता है ये एक योगी जब सत्ता में आता है, केंद्र में आता है। अब कोई मीट मांस किसी उस रास्ते में जहां से कांवड़िया गुजरते हो कोई नहीं बेच सकता। ये सरकारी ऑर्डर्स हैं और होने भी चाहिए। हिंदू एक धार्मिक देश है, हम प्याज लहसुन तक भी नहीं खाते, तो इस प्रकार की चीजों को जो है आप कैसे जो है अलाउ कर सकते हैं, और भी श्रावण और कार्तिक मास में। तो ये आपके एक वोट की जो है सुविधा है, एक वोट के जो है कारण मिल रही आपको यह सुविधा है। इसके साथ साथ जो है आने वाले समय में देखिए योगी आदित्यनाथ प्रखरता के साथ अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने मिट्टी, अपने धर्म के प्रति जो है बोलते हैं। आने वाले समय में यह हमें लगता है, और हमें ही नहीं पूरे जो है यूपी और पूरे बिहार और पूरे भारतवासियों को लगता है कि आने वाले समय में यह एक ना एक दिन प्रधानमंत्री के पद पे जो है जरूर शुमार होंगे। इस देश का नेतृत्व भी अपने हाथों मिलेंगे। हाँ, कुछ समय जरूर है, जब तक नरेंद्र मोदी हैं, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहें, वह अंतिम सांस तक इस देश के और इस जो है मिट्टी की सेवा करते रहें, ठीक है। और वो बार बार कहते हैं भी कि हमारे जो है कह सकते हैं लोगों का एक एक कतरा जो है इस देश और इस मिट्टी को समर्पित है, इस देशवासियों को की सेवा को समर्पित है। तो आने वाले समय में अगर अमित शाह जी बनते हैं ठीक है, योगी जी बनेंगे ठीक है, ये सब सारे ऐसे कुछ लाइन में ऐसे लीडर हैं, ऐसे महान नेता, जिसके कह सकते हो कि एक प्रकार से देश के नेतृत्व देने में सहर्ष होगा, उन्हें खुशी मिलेगी। और अभी जिस प्रकार से यूपी की अर्थव्यवस्था हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी हैं तो यह मत समझिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, सिर्फ राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करते हैं, सिर्फ काशी विश्वनाथ जाते हैं, सिर्फ जो है कह सकते हो कि नामकरण में परिवर्तन करते हैं, सिर्फ महाकुंभ करवाते हैं, सिर्फ जो है कांवड़ियों को फूल बरसाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी आज कल तक मतलब कह सकते हो पहले बिहार और यूपी को बीमारू राज्य समझा जाता था, आज देखिए यूपी की अर्थव्यवस्था कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। और जो है भारत की अन्य राज्यों से तुलना करें तो वो अब शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने लगी है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात करो, इतना ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, वो बुलडोजर बाबा उनका नाम रखा गया है। इस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था संभालने में जो अपराधी हैं, जो दंगाई हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हो कानून व्यवस्था को कल तक उसका मखौल उड़ाते थे या उनको जो है खेल समझते थे, ऐसे दंगाइयों और अपराधियों को जो है के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति यह योगी बाबा और बुलडोजर बाबा की है। अब कोई हिमाकत नहीं करता कि यूपी में हुड़दंगई कर दे, अब यह कोई हिमाकत नहीं करता यूपी में बहन बेटियों की अस्मिता को जो है छेड़े, अब यह कोई हिमाकत नहीं करता कि दंगा और जो है फसाद जो है फैलाएं। तो कानून व्यवस्था कैसे संभाला जाता है,
किसी प्रदेश को कैसे संचालित किया जाता है या प्रदेश को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, यह योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं और बखूबी इस चीज को वो निभा भी रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि सिर्फ वो धार्मिक चीजों, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाकलापों में ही संलिप्त नहीं रहते, बल्कि वो जो है हर एक काम में विरासत भी और विकास भी, वो धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं और इस बिहार यूपी राज्य का निर्माण भी करते हैं। चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, बहुत सारी ऐसी चीजों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी आने वाले समय में जब चुनाव होगा, फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से सुधारा है और जिस प्रकार से राम मंदिर में सहयोग किए हैं, काशी विश्वनाथ में सहयोग कर रहे हैं, या फिर आज कावड़ियों पे फूल बरसाया जा रहा है श्रावण मास में, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी हिमाकत करने वाला नेता बिरले पैदा होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ है, कर्म से योगी है और धर्म से भी योगी है। आज के लिए इतना ही। आपकी कोई राय हो, आपकी कोई कमेंट हो, आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।